नमस्कार साथियों, अगर आप एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे थे और आपका आने वाले दिनों में एग्जाम है तो एक माइंड में बहुत बड़ा सवाल चल रहा होता है कि हमें कितना टारगेट करना चाहिए। तो आज इस सेशन में हम लोग जो है दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं कि जो अभी 4, 5, 6 तारीख को जो एग्जाम हुए हैं उनके आधार पर आपको कितना टारगेट करना चाहिए सो दैट कि आप जो है सेफ हो सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सेशन जो है दोस्तों छोटा सा रखेंगे, 4 से 5 मिनट का। तो जल्दी जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा जिससे सब लोग यहां पे जुड़ सकें। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहां पे बात करते हैं एसएससी जो एमटीएस एग्जाम है, इसमें आपके 2 सेशन होते हैं। ठीक है, सेशन 1 जो होता है ये क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, इसमें आप लोग को जो है ऐसा नहीं कि इससे आपकी मेरिट बनेगी, बट जो सेकंड होगा ये आपकी मेरिट जो है निर्धारित करेगा, इसी से आप लोग की मेरिट बनेगी। ठीक है, तो जो पहला सेशन होता है इसमें 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है मैथ्स और दूसरा होता है रीजनिंग। ठीक है, इसमें कोई भी निगेटिव मार्क्स नहीं होता, सबसे अच्छी बात तो ये है, और ये क्वालिफाइंग है। ठीक है, अगर आप क्वालिफाई करोगे तभी आपका सेशन 2 चेक होगा। ठीक है, अब नो जो है नेगेटिव मार्क्स है तो इसका मतलब है आप यहां पे जो है तुक्का भी लगा सकते हैं। पहले तो आप जो है दोस्तों उतना कर लीजिए कि आपको लग रहा है कि हाँ मैं क्वालिफाई हो गया, उसके बाद अगर लगता है कि नहीं और भी करना है तो आप अगर नहीं बन रहा है क्वेश्चन तो उस पर तुक्का भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्क तो है नहीं। लेकिन यहां पर ध्यान रखना होगा कि इसमें जीके और इंग्लिश पूछी जाती है और इसमें आप लोग का नेगेटिव मार्क्स भी होता है। तो इट्स बेटर कि यहां पे आप नेगेटिव मत करिए, गैसिंग मत करिए, जो आपको आता है उसी को आंसर करिए, अन्यथा जो है आपकी जो रैंक बन भी रही होगी वो पीछे हो जाएगी, मतलब जो आपके नंबर बन होंगे वो पीछे हो जाएंगे और उससे जो है बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा आपकी मेरिट में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जब सेशन 1 आएगा तो मैंने कहा कि मैथ्स और रीजनिंग होते, तो मैथ्स में 20 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग में 20 क्वेश्चन होगा। एक जो क्वेश्चन अगर आप सही करोगे तो 3 मार्क्स मिलेंगे, एक अगर आप क्वेश्चन सही करोगे तो 3 मार्क्स। तो 20 क्वेश्चन ये हो गया 60 मार्क्स का, ये भी हो गया 60 मार्क्स का। ठीक है, तो ये 120 मार्क्स का हो गया। लेकिन ये क्वालिफाइंग, इसमें आपको क्वालिफाइंग करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपको जरूरी नहीं है कि पूरे नंबर लाने ही लाने हैं, नेगेटिव मार्क्स नहीं है, 45 मिनट का समय मिलेगा आप लोग को। ठीक है, अब सेशन 2 जो आएगा, सेशन 2 में जीके और इंग्लिश होगा, दोनों में 25-25 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का तो 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स, ये भी 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स। टोटल कितने मार्क्स का? 150 मार्क्स का। कितना? 150 मार्क्स का हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसमें नेगेटिव मार्क्स है, अगर एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 मार्क कट जाएगा। ठीक है, 1 मार्क्स कट जाएगा, तो इसलिए नेगेटिव मत करिएगा। इसके लिए भी आप लोग को 45 मिनट का आपको समय मिलेगा। अभी दोस्तों जिस आधार पर अगर हम बात करें, जैसे कि 4, 5, 6 फरवरी में जो पेपर आ रहे हैं उनका लेवल जो है अब आपको कहीं ना कहीं बढ़ता दिख रहा है। शुरू के दिन में थोड़ा सा बताया बच्चों ने कि इजी टू मॉडरेट आ रहा है, लेकिन जब 6 तारीख के बच्चों से हमने बात की तो वो कह रहे हैं कि सर मॉडरेट टू टफ आ रहा है। ठीक है, खासकर जीके जीएस की अगर मैं बात करता हूं तो कहीं ना कहीं ये जीके जीएस सभी के लिए टफ होगी, ऐसा नहीं कि एक पर्सन के लिए टफ है। तो मार्क्स भी मतलब लोग उतना अटेम्प्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। जो ऑन एन एवरेज अगर मैं जीके की बात करता हूं तो वहां पे जो अटेम्प्ट हो रहा है जीके में, तो वो कर पा रहे हैं बच्चे जो 6 फरवरी को मैंने बात किया वहां पे 15 से 16 क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ठीक है, जबकि मैंने दोस्तों जब शुरुआती दिनों में बात किया था 4 तारीख या 5 तारीख की हम बात करें तो वहां पे बच्चे 16 से 18 क्वेश्चन एवरेज बता रहे थे। एवरेज तो कहीं ना कहीं एवरेज कम हुआ है, इट मींस जो है दोस्तों आप लोग की कट ऑफ भी कम होगी थोड़ा। तो अब आपको कितना टारगेट करना चाहिए वो हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, कट ऑफ तो हर बार बढ़ती चली जा रही है। 2022 में देखोगे बढ़ी है, ठीक है, फिर 2023 में बढ़ी है, ठीक है, और 2024 में बढ़ी है। लेकिन 2024 तक टीसीएस ने एग्जाम कराया था, लेकिन इस बार जो आई है एडुकेटी, एडुकेटी ने पैटर्न बदला है। अगर आप देखोगे उसमें आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चंस कम पूछे जा रहे हैं। ठीक है, स्टैटिक जीके वैसे ही वेटेज ज्यादा है, साइंस भी पूछी जा रही है। तो यहां कहीं ना कहीं इस बार जो है कट ऑफ थोड़ा कम जाएगी। जैसा बढ़ती चली जा रही थी, ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा था, वो ट्रेंड हमें देखने को नहीं मिलेगा। और ये नॉर्मलाइज मार्क है, ये रॉ मार्क्स नहीं है, नॉर्मलाइज है। और इसमें आपको पता है स्टेट वाइज कट ऑफ आता है, बिहार और दिल्ली के जो है दोस्तों कट ऑफ जो है ज्यादा जाती है। ठीक है, तो यहां पे आपको बता दूं कि स्टेट वाइज कट ऑफ आएगी और कैटेगरी वाइज। तो अगर आप यूआर कैटेगरी के हैं तो आपको रॉ मार्क्स, इसमें नॉर्मलाइज नहीं, नॉर्मलाइज के बाद तो हो सकता है बढ़ेगा। ठीक है, और रॉ मार्क्स आपको 118 प्लस टारगेट करना होगा, जिससे आप लोग क्या कर सको, एग्जाम में सेफ हो सको। अगर आप 118 प्लस लाते हो, ठीक है, जिस तरीके का पेपर आ रहा है, लेवल जो आ रहा है, तो वहां कहीं पे आप सेफ हो जाओगे। ठीक है, सिमिलरली अगर ओबीसी के हैं तो 115 प्लस टारगेट करना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस है तो 113 प्लस, एससी के हैं तो 105 प्लस और एसटी के हैं तो 101 प्लस, तो कम से कम टारगेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये आपके रॉ मार्क्स है। जब इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपके और मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा सेशन था जहां पर आज हम लोगों ने बात की है कि किस तरीके से आपको टारगेट करना है, कितना नंबर टारगेट करना है।
लेकिन अगर आप दोस्तों यहां पे अच्छा टारगेट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कहीं पर आपको लगता है डर, तो लेकिन उसको डरने की बात नहीं है, आप फर्दर एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। एसएससी 2026 का एग्जाम जो है मतलब कैलेंडर जारी हो चुका है और उसके लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। टेक्स्ट बुक पर तो आप जुड़ सकते हो हमारे साथ। 1 रुपए के जो है दोस्तों 1 रुपए के साथ 2 दिन का ट्रायल सब्सक्रिप्शन है। आप जाके चेक करिए सारी चीज। कूपन कोड गौरव एम यूज कर सकते हैं, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कूपन कोड के साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप लोग का एग्जाम रहा है तो कैसा गया है आप लोग का एग्जाम 4, 5, 6 तारीख को, वो जरूर बताइएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।